मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में 38 दिनों से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका से लेकर भारत तक के बाजार ने नकारात्मक संदेश दिया है। मार्च में दुनिया के अलग अलग बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आगे इस अप्रैल महीने में क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से युद्ध थमता नहीं दिख रहा और क्रूड ऑयल की कीमतों में भी आज लगातार इजाफा देखा गया। 2.2% की बढ़ोतरी देखी गई। पूजा, तो अमेरिका से लेकर भारत तक के बाजारों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, युद्ध के 38 दिन हो चुके हैं, बाजार बेदम हो चुका है। अमेरिका बुरी तरह से, अमेरिकी बाजार जो है वो गिर चुका है। S&P 500 लगभग 4 से 6% तक गिरा है। नास्डक 7% तक नीचे गया है। वहीं भारत की बात करें तो मार्च के एंड तक 9,300 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे गिरा है सेंसेक्स। और 51 लाख करोड़ मार्केट कैप का नुकसान है, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया। क्रूड ऑयल भी लगातार महंगा हो रहा है और इसकी वजह से कई सेक्टर्स को नुकसान झेलना पड़ा है। बाकी दुनिया की भी बात कर लेते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप में 12% तक गिरावट देखने को मिली। यूरोप के सबसे उभरते बाजार जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ग्लोबल इक्विटी में भी इसी तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है। मुकेश जैन सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हमने ये डेटा दिखाया है किस तरीके से इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और अगर ये युद्ध नहीं थमता, सीजफायर की बातचीत भले ही हो रही है, ये खबर सामने आ रही है, लेकिन संभावनाएं कम है, तो आगे मार्केट का क्या होगा? देखिए, अगर यही सिचुएशन रहती है तो मार्केट अभी और गिरेगी, क्योंकि जो अनिश्चितता की जो स्थिति बनी हुई है अभी, उसके बारे में मार्केट का उठने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एफआईआईज भी बहुत पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। इंडियन मार्केट से भी बहुत पैसा निकला है। आज सुबह भी मैं खबर देख रहा था तो एचडीएफसी से भी एफआईआईज ने काफी पैसा विड्रॉ किया है। तो डेली विड्रॉ हो रहा है और इसकी वजह से मार्केट गिर रही है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो सोना चांदी या जो ऑयल है, ये भी आपस में विपरीत तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। 67-72 से लेकर 112-13 डॉलर तक पहुंच गया है। उसका कितना असर हम लोकल लेवल पर भी, यानी कि भारत में भी देख रहे हैं और ग्लोबली देख रहे हैं? देखिए, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है सप्लाई की प्रॉब्लम है, दूसरा रेट की प्रॉब्लम है। और मार्केट के अंदर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं, करीब 25 से 30% की ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है और शायद इससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही और ऑयल नहीं संभला, युद्ध नहीं संभला, तो चीजें और महंगी हो जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर नहीं संभल पाया तो 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट इसमें एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में रियायत दे रही है।